ये पूछना था सर कि क्या होता है लास्ट एग्जाम जिस दिन होती है या उसके एक दो दिन पहले हाँ। पढ़ा तो सब कुछ होता है सर, बट मतलब रिवाइज एक्चुअली में क्या रिवाइज करे। तो मैंने तो पिछले अटेम्प्ट में मेरे सारी जो भी थ्योरी देखी थी ना, हम्म। मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़े थे और हम्म। उनके सिलेक्टिव कुछ यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देख के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे मैंने। और हम्म। एग्जाम वाले दिन मैंने मतलब ऑलमोस्ट जो वो सिलेक्टेड टॉपिक्स थे वो सारे पढ़े या सारे रिवाइज किए, बट फिर भी लाइक आई कुडंट क्लियर। बट देन उस दिन ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखो, एग्जाम, जो कोई भी एग्जाम है, उसके दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कवर करना, वो मैं हर बार रिपीट करता हूँ, एक है सिलेबस और एक है पीवाईक्यू। तो एंड में आपको कुछ करने को नहीं है तो आप पीवाईक्यू बैठ के सॉल्व करो। तो आप जो कह रहे हैं यूट्यूब वीडियोज रैंडम कोई भी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पीवाईक्यू में बहुत अच्छी पकड़ है ना, तो आप ये श्योर रहो कि आपके एग्जाम में अच्छे रैंक आएगा ही, चाहे वो जैम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो। आधे बच्चे में 60-70% बच्चों को मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी 500-600 बच्चे जैम के हैं। गेट जैम नेट, जैम गेट नेट मिला 1000+ बच्चे हैं। इसमें से 60-70% बच्चे हैं जो अपने जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू भी अभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ही बच्चे 10-20-30% बच्चे हैं जिनको पीवाईक्यू ठीक ठाक आता है। आप ग्रुप में ही देख लो ना, मतलब ऐसे रैंडम किसी से पूछ सकते हो, हालांकि एग्जाम टाइम है। तो दिक्कत क्या है, अगर आपसे घर पे पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो एग्जाम में जो आएंगे वो भी सॉल्व होंगे। जैसे आप नेट की बात कर रहे हो, यकीन मानो नेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिव, लेकिन फायदा वहाँ एडवांटेज ही है, जैसे जैम गेट में कोई ऑप्शनल चॉइस नहीं है। मतलब जैम में 60 क्वेश्चन है, 60 के 60 अटेम्प्ट करने हैं। गेट में 65 क्वेश्चन है, 65 के 65 अटेम्प्ट करने हैं। नेट में ऐसा नहीं है। नेट में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी आता है, तो आपको पता ही है कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अटेम्प्ट 15 ही करने हैं। पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अटेम्प्ट 25 ही करने हैं। और सी में टोटल 60 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, यहां सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पे बच्चों के पास चॉइस है कि आप 20 में से कोई भी 15 अटेम्प्ट कर सकते हो, 40 में से कोई भी 25 अटेम्प्ट कर सकते हो, 60 में से कोई भी 20 अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है। और यहाँ सब्जेक्ट बाउंड भी नहीं है। इवन आप स्टैटिस्टिक्स से हो, आप ओआरए क्वेश्चन कर सकते हो, मैथ से क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वाले स्टैट से कर सकते हैं, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है कि आप, वो कहते हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उससे अटेम्प्ट करो, उसमें लिखा रहता है ना कि एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस, बट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप करें एंड टाइम पे क्या करें, एंड टाइम पे दिक्कत क्या है नेट में, इवन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो नेट का पीवाईक्यू अगर मैं पूरा सॉल्व करूं, मैं खुद अभी 70-80% क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, मतलब अभी इस लेवल पे भी। अगर आप नेट का, मैं अभी पीवाईक्यू बैच स्टार्ट करूंगा तो मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ नेट का, ताकि मैं सीख सकूं। जैसे जैम में ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, गेट का भी 99% क्वेश्चन हो जाता है, एक दो क्वेश्चन होगा जहां मैं फंसता हूँ। नेट में अभी जो मेरा लेवल है उसमें भी मैं 70-80% क्वेश्चन ही कर पाऊंगा जो स्टैटिस्टिक्स का है, क्योंकि नेट का लेवल बहुत हाई है। तो अब आपको क्या करना, इसलिए यहाँ पे चॉइस है, मैं कह रहा हूँ चॉइस है आपके पास। पूरा पेपर जो है 450 मार्क्स का है और आपको सिर्फ 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। पेपर आप देखोगे ऑलमोस्ट 450 मार्क्स के पूरा पेपर है, अटेम्प्ट हमें 200 मार्क्स का ही करना है। तो यहाँ एडवांटेज है ना। अब मैं 450 मार्क्स का नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जैसे मैं एग्जाम होगा 200 मार्क्स इजिली अटेम्प्ट करूंगा, मेरे एग्जाम में 150 मार्क्स, सॉरी उस समय जब मैं दिया था 130 मार्क्स थे मेरे, 130 मार्क्स से 50 रैंक था 2020-21 की बात, 20 में 2020 में मैंने नेट दिया था लास्ट टाइम, उसमें 130 मार्क्स थे मेरे, उस पर 50 रैंक था नेट में, है ना। ये है, और 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो 200 का अटेम्प्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे पूरा 450 मार्क्स का मेरी प्रिपरेशन नहीं है, आपको भी नहीं करना है, क्यों पूरा प्रिपरेशन करेंगे। तो आप जब पीवाईक्यू देखो, आप पहचानो कि कौन से 200 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करोगे। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस 4 पार्ट में है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, 4 पार्ट में सिलेबस को उन्होंने बांटा है। अब इसमें जो है यूनिट 1 में आपका क्या है, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। यूनिट 2 में क्या है आपके पास, आई थिंक ग्रुप थ्योरी है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। यूनिट 3 में ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन एंड ऑल दैट है ना। और यूनिट 4 में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये है। तो इस पार्ट से अगर आप देखोगे तो अराउंड आप इजिली पेपर तो, जैसे बता अगर काउंट करोगे पता चल जाएगा आपको, मेनली इजिली आपको यहाँ से 100 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे एप्टीट्यूड भी आता है, एप्टीट्यूड जो आता है, जो यहाँ बता रहा था मैं, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स तो आपको यहाँ अटेम्प्ट करने ही हैं, ये पार्ट ए जो था। अब इन 4 यूनिट में से आपको सिर्फ 170 मार्क्स का अटेम्प्ट करने, क्योंकि यहाँ 200 मार्क्स का है ना, तो 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 170 मार्क्स का सब्जेक्ट, यही है। सो
अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि किस एरिया से आप पूरा करोगे। जैसे मैं अभी बच्चों स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चों उनके लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जैम में भी है, गेट में भी है, नेट में भी है, ये वही पोर्शन है। तो ये 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो आप। 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। इधर जो स्टैटिस्टिक्स एंड ओआर है, तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का आप 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि 70-80% मैं जो करा सकता हूँ आपको, या मैं कराऊंगा अभी, या मैं कर सकता हूँ, वो इवन 200 मार्क्स से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेट एग्जाम में। क्योंकि हमें 100% क्यों जानना है, क्योंकि हमें 400 मार्क्स का थोड़ी अटेम्प्ट करना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप पीवाईक्यू पे वर्क करो। अगर आप सारा पीवाईक्यू अच्छे से कर पा रहे हो, एटलीस्ट 200 मार्क्स के ईयर वाइज पेपर उठाओ, 2024 के, 23 के, 22 के। अगर आप उन पेपर में से जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है रेस्ट्रिक्शंस, उसके अकॉर्डिंग 200 मार्क्स के घर पे सॉल्व कर पा रहे हो, तो एग्जाम में आप 200 मार्क्स के सही सही करके आओगे। कुछ गलत भी हो जाएगा, आराम से 100-150 नंबर आपके आएंगे। तो समस्या क्या है आपकी भी और बाकी एस्पिरेंट जिनका नेट नहीं निकल रहा, उनको पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं आ रहा है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप अभी एक्सेप्ट भी करेंगे या आप नहीं करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होगा, और इसलिए आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। जिन बच्चों का पीवाईक्यू घर पे सारे हो जाएंगे, उनका एग्जाम भी निकलेगा। सिंपल है, समझ रहे हैं? सर एग्जाम के दिन पे क्या रिवाइज करे, अच्छा, एग्जाम क्योंकि के फिर दिन? नहीं नहीं, एग्जाम के दिन पे क्या रिवाइज करेंगे? वही टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट अप्रोच, जो सिलेबस के पार्ट जिस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो रिवाइज करना है। नहीं तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ। जैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, एंड में क्या रिवाइज करो? अच्छा, एग्जाम के दिन आप क्या रिवाइज करोगे, उससे पहले क्या रिवाइज करोगे? तो उसके लिए कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो। जो जैसे आप जब तैयारी कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नई चीज़ें मिलती हैं, जो आप नहीं जानते थे पहले से। फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज होता है अच्छा ऐसा होता है, तो उसका एक नोट्स बना लो। क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं आती थी, तो कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे आप। तो उसको रेगुलरली रिवाइज करो, एग्जाम के दिन उसको 10-20 बार पढ़ लो, हो गया। तो वैसे कर सकते हो कि जो उस जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको नहीं पता था, नया चीज़ें आ रहा है, तो उसका नोट्स बनाओ, और उसको आप एग्जाम के दिन या कुछ दिन पहले से उसको रिवाइज करते रहो रेगुलरली। यही चीज़ें हैं और अल्टीमेटली। सर हम्म। एक और पूछना था। अब जैसे कि नेट का उन्होंने डेट दिया है 16 से 28 के बीच में, कभी भी हो सकता है। हम्म। सो अब तो ये दिन बचे हैं लाइक 16-17 डेज, तो इनमें क्या करो है अभी, लाइक क्योंकि आई हैव ओनली बीन वर्किंग ऑन द पीवाई क्यूज एज ऑफ नाउ। हम्म। जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसी का आई एम ट्राइंग टू सॉल्व पीवाई क्यूज, वो भी आधे ही हो रहे सर, आधे से भी थोड़े से हाँ, कम ही हो रहे। नो प्रॉब्लम उसमें। तो मतलब अभी फिर क्या पढूं मैं, क्योंकि नया कुछ पढ़ने जाऊँ तो फिर वो बहुत ऐसा लगता है, ओवरवेलमिंग लगता है कि हाँ, अच्छा ये भी अब पढ़ना है। तो तो मैं ये देखो, लास्ट प्रिपरेशन ये वही मैं कह बताइए। रहा हूँ। अभी आप प्रिपरेशन ना पीवाई के अराउंड प्रिपरेशन करो। जिससे आप पहले आइडेंटिफाई करो इनके सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट हो गए, आइडेंटिफाई कर लिया आपने किसके अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि स्टैट्स वाला ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कर सकता है, ओडीपीडी भी कर सकता है अगर चाहे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने एमएससी नहीं पढ़े होंगे ऐसे तो मुश्किल होगा। लेकिन जो आपने पढ़े हैं एमएससी स्टैट्स में भी रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा होता है, स्टैट्स भी होता है, इवन ओआर भी होता है। तो आप इनके पीवाईक्यू उठाओ, और इनके जैसे मान लो आप रियल की तैयारी करो एग्जाम्पल के लिए, रियल एनालिसिस की, तो आप हर पेपर के रियल के क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करो। तो रियल अगर आप 10 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के आपने रियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए कहीं से, टीचर से या खुद से या ऑनलाइन या समवेयर सीख लिया, तो अगला एग्जाम में भी जाएगा वैसे ही क्वेश्चंस आएगा। फिर लीनियर का क्वेश्चन उठाओ, आप पीवाईक्यू से लीनियर क्वेश्चन करो। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यह क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे स्टोरी क्या है, या तो आपको डेफिनेशन नहीं पता है या थ्योरम नहीं पता है। अगर दोनों पता भी है तो आपको अप्रोच नहीं पता है कि करना कैसे है, कैलकुलेशन गलत हो रहा है ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, वो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। ये है। फिर स्टैटिस्टिक्स का ही है, तो आप आइडेंटिफाई करो किस किस टॉप, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो किस किस टॉप पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उनके क्वेश्चंस पीवाईक्यू से सॉल्व करो। बाहर से क्वेश्चन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक वीक है तो फिर मैं ही सजेस्ट करता हूँ नेट एस्पिरेंट्स को, नेट या जो लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं स्टेट वाले, तो आप जैम का पेपर ढंग से सॉल्व कर लो, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। गेट का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, जैम का 100% सिलेबस सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जैम का भी, क्योंकि जैम का सिलेबस सबसेट है इसके सिलेबस का, नेट का सिलेबस उससे भी वास्ट है। तो जो जैम में वो सब गेट में है, जो गेट में वो सब नेट में है। तो ये अच्छे से सॉल्व वगैरह कर लोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपको नेट के 40-50% आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर जैम गेट के सारे पीवाईक्यू बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, तो नेट के 40-50% क्वेश्चन आपसे इजीली होंगे, स्टैट्स के या मैथ्स के भी। ये है। तो ये बेसिक के लिए कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा नेट से ही स्टार्ट करो ना। तो आप प्रिपरेशन पीवाईक्यू के अराउंड स्टार्ट करो कि देखो एग्जाम में अभी तक बच्चों से क्या एक्सपेक्ट किया गया है,
और क्या उस एक्सपेक्टेशन पे आप फिट बैठ रहे हो? नहीं बैठ रहे हो तो फिट करो अपने आप को। कैसे? सीख के, थ्योरी सीख के। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं हो रहा है तो सोचो ऐसा क्या थ्योरम है, क्या अप्रोच है जो आपसे नहीं हो रहा है। आजकल ऑनलाइन टूल बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आप एज इट इज गूगल का टाइप कर दो, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए, चैट जीपीटी पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स रहते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। मतलब ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते चैट जीपीटी को, ये है। लेकिन उससे एक आइडिया मिल जाता है आपको, अप्रोच मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, आप खुद सॉल्व कीजिए तो आपको हिंट मिल सकता है वहाँ से। तो ये सब है, लेकिन थोड़ा वर्क करना। नहीं तो मैं हूँ यहाँ पे, आप डेली डाउट क्लास लेता हूँ, आप सॉल्व करो। अभी मैं 3 फरवरी से नेट का PYQ बैच फिर से कंटिन्यू करूंगा। जो बच्चे बैच में हैं नेट में, उसमें मैं PYQ ही सॉल्व कराऊंगा आपको। तो आप क्वेश्चन लेके आओ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे आप पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। मुझसे नहीं होगा मैं सीख के बताऊंगा। ये चीज़ें मैं भी पढ़ा सीखने के लिए रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, है ना। तो सर आप क्विज लेने वाले हो? हाँ पीवाईक्यू नेट के लिए वो जो सीरीज आप चालू करोगे, हाँ, वो टॉपिक लेने वाले हो कि ऐसे ही रैंडमली? ईयर वाइज मैं सोच रहा था, लेकिन टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे, अभी 3 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, 3rd फेब से हम नेट का PYQ मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे करो वैसे हम कर सकते हैं। पहले टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं कि एक एक टॉपिक के क्वेश्चन हम डिफरेंट PYQ से, जैसे मैं जैम का असाइनमेंट देता हूँ बच्चों को, गेट का देता हूँ, तो वैसे नेट का भी हालांकि बनवाया है मैंने। तो मैं टॉपिक वाइज पहले कर लेंगे, फिर बाद में ईयर वाइज कर लेंगे एंड में, ठीक है ना। सबसे अच्छा ये है कि आप मेरे भरोसे रहने के बजाय यू सॉल्व टॉपिक वाइज। पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन है, ड्राइव में भी है, सॉल्व करो। जो नहीं सॉल्व हो रहा है उसका फोटो मुझे भेज दो या एक जगह सेव करके रखो। जब क्लास हो आप पूछो, तो आप पूछोगे तो आप भी सीखोगे और आपके थ्रू बाकी बच्चे भी सीखेंगे, ये है। तो पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा, है ना। अगर मैं उस समय नहीं बता पाऊंगा मैं सीख के बताऊंगा, बट कोशिश जरूर करूंगा। आप 1-2 बार याद दिलाओ, कई बार काम बहुत है तो भूल जाता हूँ, तो आप याद दिलाओगे तो मैं जरूर आपको सीख के बताऊंगा, ये है। ऑलराइट सर, थैंक यू। हाँ, तो बट आप पहले खुद टॉपिक वाइज सॉल्व करो, फिर ईयर वाइज। और ये मैं खुद भी अभी स्टार्ट करूंगा 3rd फेज से, पहले टॉपिक वाइज कराता हूँ, फिर ईयर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे नेट के PYQ। जैम गेट का ऑलरेडी सॉल्व है, यूट्यूब पे है, मेरा ऐप पे भी ऑलरेडी सॉल्यूशन है जैम और गेट का PYQ 5 से 24 तक का। अब नेट का नहीं है पूरा थोरोली, नेट का भी एक बैच ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, PYQ बैच पिछले साल, पिछले जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी 2024 में स्टार्ट किया था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बच्चे प्रयास बैच में अभी आए हैं तो उनके लिए मैं PYQ अभी मैं खुद कराऊंगा। और ये है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए और डाउट पूछिए। सारे फोटो खींच के एक जगह सेव करके रखो या मुझे भेजते जाओ। जब डिस्कशन हो आप बोलो बताओ तो मैं बताऊंगा, जो होगा ठीक है, नहीं होगा बाद में बताऊंगा। बट आपको सीखना, आपको एग्जाम निकालना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। नहीं आता है तो कहीं ना कहीं से हेल्प लेना है, तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बताना पड़ेगा आपको कि मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। ये क्या पूछ रहे हैं राज?